आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त का जीवन काफी संघर्षपूर्ण और दुखद रहा। वे भगत सिंह के सबसे करीबी साथी थे, जिन्होंने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की क्रांतिकारी घटना में हिस्सा लिया था। लेकिन आजादी मिलने के बाद उन्हें वो सम्मान और सहायता नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। आजादी के बाद की मुख्य घटनाएं 1947 में, आजादी के तुरंत बाद उन्होंने नवंबर 1947 में अंजलि से शादी की और पटना बिहार में बस गए। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम भारती दत्त बगची था। राजनीतिक जीवन उन्होंने सक्रिय राजनीति से खुद को दूर कर लिया, क्योंकि उन्हें आजादी के बाद की व्यवस्था और मुख्यधारा की राजनीति से गहरा निराशा हुई थी। कई साथियों की तरह वे कहते थे कि ये वो आजादी नहीं है जिसके लिए हम लड़े थे। फिर भी वे समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे और लेख लिखते रहे। कुछ समय के लिए बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बने, लेकिन ज्यादा समय नहीं। आर्थिक स्थिति बहुत गरीबी और आर्थिक तंगी में दिन काटे। सरकारी नौकरी या कोई सहायता नहीं मिली। कई जगहों पर नौकरी मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय तक सिगरेट कंपनी में एजेंट का काम किया, ट्रांसपोर्ट का छोटा बिजनेस शुरू किया, लेकिन सब असफल रहा। कई जगहों पर लिखा गया है कि उन्हें पटना की सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। स्वास्थ्य जेल में लंबी सजा, भूख हड़ताल और यातनाओं के कारण वे पहले से ही टीबी क्षय रोग से ग्रस्त थे। आजादी के बाद स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। आखिर में कैंसर हो गया। मृत्यु 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के आइम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वे सिर्फ 54 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया, वही जगह जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार हुआ था। दुर्भाग्य से बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी को आजाद भारत में भुला दिया गया। वे अपने अधिकांश साथियों से ज्यादा जीवित रहे, लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें अकेलापन, बीमारी और गरीबी ने सताया। आज भी उन्हें भुला दिया गया नायक कहा जाता है। उनका बलिदान आज भी प्रेरणा देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कई क्रांतिकारियों को आजादी के बाद सम्मान नहीं मिला।